भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन कैसा है? मिट्टी का ढेला होता है ना, जानते हैं सभी। और वो जैसे जमीन पर गिरता है वैसे क्या होता है, बिखर जाता है। ये संसार एक सुसान है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मृत्यु संसार सागरा। यह संसार एक मौत का समुद्र है। यहाँ जो जन्मा है वो निश्चित ही मरेगा। और मरता कौन है? ये शरीर मरता है, और हमारी आत्मा है, उसी की खोज में तो यहाँ बैठे हैं। अजो नित्य शाश्वतो है, पुराणो न हन्यते हन्यमानि शरीरे। ये जो शरीरी है, शरीरी किसे कहते हैं? अगर आपने कभी गीता का अध्ययन किया होगा, 18 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में, जो कुंती पुत्र अर्जुन, पार्थ और अच्युत भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत दिव्य संवाद है। 700 श्लोकों में 18 अध्याय, अद्भुत वर्णन। यह शरीर है, जो चर्म है ना, ये शरीर है हाड़ मांस का। और शरीरी क्या है? यह आत्मा शरीरी है। ये शरीर क्षेत्र है, और हमारी जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, और उसी वो जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्मानादि है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर ब्रह्म अविनाशी है तो हम भी अविनाशी हैं। इसी की अनुभूति हो जाए, थोड़ा सा काम बन जाए, थोड़ी सी चिंता हमारी मिटेगी और चिंतन बढ़ेगा। जीवन तेरा माटी का ढेला, जीवन बूंद पड़ी गले जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
लकड़ी है, बस और कुछ नहीं। श्मशान में जाते ही यह शरीर भस्म हो जाएगा। वैसे तो मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, देव दुर्लभ है जिसकी याचना देवता भी करते हैं, क्योंकि देवताओं का जो काल है पुण्य का वो धीरे धीरे भोग कर खत्म हो जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा है कि जिससे पुण्य और पाप दोनों जो चाहे दरवाजे खुले हुए हैं। एक तरफ वैकुंठ का दरवाजा है भगवत प्राप्ति का, और दूसरी तरफ नरक का दरवाजा है। अब हम किस दरवाजे में जाना चाहते हैं, किस घर में, वो हमें निर्णय करना है, वैसा ही कर्म करना है, नहीं तो ये शरीर जल करके राख हो जाएगा। अच्छा बताओ, कभी चींटा मरा है तो सूतक लगा है? कभी गौ माता और भैंस अगर उनकी मृत्यु हुई है तो बताओ कभी सूतक लगा घर में? नहीं लगा। हर जगह यहाँ भी कई चींटे चींटियां हमसे मरे होंगे। अब भले ही अपने को पुण्य आत्मा मान रहे हैं, लेकिन जितना हमने पुण्य नहीं किया उससे 1000 गुना हमसे पाप हो गया, किसी के प्राण चले गए जाने में अनजाने में। इसलिए कहते हैं साधु जो होता है वो कुछ पग भूमि देख कर चलता है कि हमसे कोई जीव न बच जाए। हमारी गाड़ी के नीचे कितने जीव मर गए और हम कहते हैं हमने भैया कौन सा पाप किया जो हमें आधे दिन देखना पड़ता है। जितना हमने पुण्य नहीं किया उससे लाखों गुना तो हमसे पाप हो रहे हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, विचार से। तो इसलिए, लेकिन अगर आदमी मर जाए तो क्या होता है, 13 दिन तक तो ऐसा सूतक लगता है कि भैया पहले ही दिन से तो खाना पानी बंद, चूल्हा चौका बंद। आदमी जब मरता है तो कहाँ भोजन बनता है, फिर ये संस्कार, फिर वो संस्कार, फिर पूरा 13वीं का संस्कार, शुद्धिकरण आदि। उसके बाद भी व्यवस्था कही है कि उसके लिए गया धाम जाओ, फिर वहां उसके लिए तिलांजलि दो, और उसके बाद फिर भोज भंडारा करो, भागवत सुनो। कितनी बड़ी व्यवस्था। आदमी के जीते जी तो ये बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कितने भाग्य से पाया हमने शरीर, बड़े भाग्य से। भाग्य से तो दुकान मकान पति पत्नी रिश्ते नाते मिल ही गए हैं, लेकिन जब बड़े भाग मानुष तनु पावा, और बड़े भाग पाई सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। सत्संग में बैठ जाओ बस। हमारी जानकारी में एक लोग गए गंगा नहाने, पति पत्नी, अब बनती नहीं थी उनमें, लेकिन अब शरीर था साथ तो निभाना ही पड़ता है, मन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे भैया तुम भी चलो, तुम भी। लोगों के कहने में चलो चलते हैं, गए तो, लेकिन जब लौट के आए तो झाड़ू की मार हुई उनको गंगा से। अब बताओ उनका मन कहाँ पवित्र हो पाया, लड़ाई हुई गंगा स्नान के बाद। लेकिन अगर कोई सत्संग में आकर अपने मन को स्नान करा लेता है तो उस गंगा से करोड़ों गुना अधिक उसे फल प्राप्त होता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि शरीर तो सभी का निर्मल, बढ़िया बढ़िया साबुन लगा लो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, तिलक माला कर लो, इस कुल में जन्मे, इस गोत्र में जन्मे, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति कदाचित असंभव है। भगवत प्राप्ति तो केवल निर्मल मन के द्वारा ही। सबरी की भांति अगर कोई हो, कोई सुग्रीव की भांति दीन बन जाए, कोई विभीषण की तरह शरणागति धारण कर ले, कोई जैसे गोपियां थी, कृष्ण जब गाय चढ़ाने गए थे तो जो यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मण थे उन्होंने कृष्ण के साथियों को वापस कर दिया कि हम तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, हम कैसे रहे, अभी भोजन किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी पत्नियों को पता चला कि कृष्ण आए हैं जो पर ब्रह्म है, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत है कि एक एक रोग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए, जिनकी अति मधुर मुरली की ध्वनि सुनकर जड़ चैतन्य हो जाते हैं, चैतन्य जड़ हो जाते हैं। ऐसे परब्रह्म भगवान जो करुणा करते नहीं है, जो करुणा के सागर हैं, जो करुणा के रूप हैं, ऐसे प्रभु आए हैं। तो वो गोपियां जो
गांव की देहात की थी, जो कभी स्कूल नहीं गई, कभी विद्या अध्ययन नहीं किया, कभी वेद नहीं पढ़ा, कभी गुरुकुल नहीं ग्रहण किया, कहीं अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की, वो कृष्ण को वो भोजन देकर के गई और कृष्ण ने उन्हें चरण में नहीं लगाया, उन्हें अपने हृदय से आलिंगन कर लिया और खुद में समेट लिया और कहा, हे देवियों, तुम जाओ, आज के बाद तो पवित्र हो गई हो, तुम मेरी प्रेयसी हो गई हो। और जो जीव मुझे अपना लेता है वह कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। वो मुझे प्रिय नहीं होता, मुझे परम प्रिय हो जाता है। तो भगवान से प्रेम करना सीखो। और भगवान से देखो भाई, भजन करने के लिए कोई अलग समय नहीं मिलेगा, जो समय है उसी को, वही क्रिया जो हमारे द्वारा नहाना, भोजन करना, कपड़ा पहनना, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, जो कपड़ा नया नया बनवा के ले आओ, पहले भगवान को चढ़ाओ कि प्रभु आप ग्रहण करो, से वो प्रसाद बन जाएगा। आभूषण बनवा के ले आओ नया कोई, भगवान को चढ़ा दो, वो फिर विषाद नहीं करेगा, वो प्रसाद बनकर आपका कल्याण करेगा, आपकी बुद्धि को निर्मल करेगा। सबसे पहले भोजन बनाओ तो लहसुन प्याज ना बनाओ उसमें डालकर, ऐसा बनाओ जो खुद भी खा पाओ, भगवान को भी भोग लगा पाओ। उसमें तुलसी डाल करके, आपको श्लोक मंत्र नहीं आते, बस यही कह दो, हे ठाकुर हमारे घर का हम दीन है, बस आप ग्रहण करो, तो वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद बनेगा, वो प्रसाद होगा। आपके रोम रोम में भक्ति प्रवाहित होने लगेगी स्वतः। भगवान कोई केवल राम नाम कोई जप ले, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो आपको प्रिय हो, उस नाम का अगर कोई सतत सुमिरण करेगा तो वह नाम ही सभी गुणों से संपन्न आपको बना देगा। जितनी ब्रह्म विद्या प्राप्त करके भी कोई उस तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता, वह केवल भगवान नाम मात्र से उस अनुभूति को, चराचर व्याप्त पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, अनुभूति के द्वारा उसका दर्शन कर लेगा, अनुभव करेगा। तो भगवान की कथा अति दिव्य है, भव्य है, और हम भी आप सभी के बीच आए हैं कि कुछ कहें और कुछ सुने। ना तो कोई पूर्ण ज्ञानी है, ना कोई पूर्ण ध्यानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी को आता है। तो अपने अपने भाव को, अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, और नभ उड़ाई नहीं पावही अंता, अति में रघुपति महिमा उगाहा, तात कहो को पाऊ दिखा। मच्छर भी उड़ता है कि नहीं उड़ता, और गरुड़ भी उड़ता है। अब मच्छर की पहुंच कितनी होगी, कितने किलोमीटर ऊपर आकाश में उड़ सकता है, ये तो आप भी जानते हैं कि नहीं। अब गरुड़ कहाँ तक उड़ सकता है, जिसकी पकड़ भगवान तक, भगवान जिनके पीठ पर विराजमान रहते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, जिनके अंग का सदैव स्पर्श होता है, वो है गरुड़। वो भी उड़ते हैं और मच्छर भी उड़ता है। तो एक छोटा ज्ञानी, छोटा वक्ता भी उड़ता है। उड़ान एक ही है, बस किसी की ऊपर तक पहुंचे, किसी की थोड़ी नीचे तक पहुंचे, बस बात इतनी है। और भगवान की कथा तो कभी पार पाई नहीं जा सकती है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। भगवान की कथा को अगर भगवान शेष भी कहना चाहे तो वो थक गए थे कथा कहते कहते, बोले कि कोई और है कथा कहने वाला, भैया हमसे कथा पूरी नहीं हो पा रही, कोई और आए कहे। शारदा बोली हमसे कथा नहीं पूरी होगी। शेष ने कहा नहीं पूरी हुई। भगवान शंकर ने फिर कहा चलो तुम लोग चलो, हम कहते हमारे 5 मुख हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, वो कह के चले गए, नहीं कह पाए। शंकर जी के 5 थे, शेष के 1000 थे। शेष सहस्र शीत जग कारण असो अवतरे भगत बैठा। जिनके 1000 मुख है वो शेष जी कहने बैठे, वो भी नहीं कह सके। भगवान शंकर बोले 5 मुख हमारे, हम कहते नहीं कह पाए। वेदों ने कहा हम भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे, वेद थक गए, बोले भैया हम नहीं कह सकते। शास्त्र पुराण आदि आदि संत महंत सब आकर के कर चले गए, लेकिन कहा ना इति, इतना ही नहीं।
फिर कथा कही क्यों जाती है? पाई न कही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना गणिका अचामिल व्याध गीत गजा दिखल तारे घना। तो भगवान की कथा इसलिए कि हम कथा का पार पाएंगे नहीं, जहाँ से भाव अच्छा लगे, हमारे मन में थोड़ा परिवर्तन हो जाए, मानवता जग जाए। इसी के लिए कथा है कि आदमी आदमी नहीं बन पा रहा है, आदमी आदमी के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। कौवा किसके साथ बैठता है? कौवा किसके साथ बैठता है? कौवे के साथ। कुत्ता है, कुत्तों के साथ रहेगा। मोर है, मोर के साथ रहेंगे। कोयल है, कोयल के साथ रहेंगे। लेकिन एक आदमी है जो आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। और ये कथा, अच्छा देखो कितनी बड़ी बात। कभी आपने सुना घोड़े को कथा सुनते हुए? गधे को कथा सुनते हुए कभी देखा है? लेकिन लोग कहते हैं जानवर है, जानवर मतलब जानते नहीं। ये कथा किसके लिए है? ये जो कहते हैं इंसान, मनुष्य, जो मनु की संतानें हैं उनके लिए है। जो इंसान है, आदमी है, लेकिन सुधर नहीं रहा है वही। जो इंसान है वही नहीं सुधर रहा है। जानवर तो बेचारे इतने संतोषी कि कुत्ते के सामने 50 रोटी रख दो, लेकिन जैसे ही भूख मिटेगी वो छोड़ के चला जाएगा। वो फिर ऐसा नहीं कि वो 50 रोटी अपना ले ले। कौवा उतना ही खाएगा जितना वो खा सकता है, लेकिन आदमी के पास इतना भरा पड़ा है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। भगवान ने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इंतजाम किया है, और हमें तो बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया है। और हमारे ये होता है भैया बेटा कमा के देगा। हमारे 10 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत है, 2 प्लाट है, 2 फ्लैट है, हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है। इतना होने के बाद भी वो मर रहा है आदमी। हमसे अच्छा एक डॉक्टर से अच्छा तो कौवा है। कौवा, कुत्ता है डॉक्टर इंजीनियर से अच्छा। क्यों? वो सुखी है। उसके पास कौन सा धन है? उनके पास संतोष रूपी धन है। और बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटहि कामा, थल विहीन तरु कबहु जामा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे श्री राम सुखी, और श्री राम कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोष में सुख, और संतोष बिना सब जगत दुखाई। कितना भी उपाय कर ले, लेकिन जब तक थोड़ा संतोष करना नहीं हम सीखेंगे अपने जीवन में, तब तक कदाचित कितना भी कर लो, मरते दम तक आपको कोई सुख दे नहीं पाएगा। बोले राधा वल्लभ भगवान की, यावर रामचंद्र की। आइए हम सभी भगवान के नाम का कुछ सिमरन करते हुए फिर कथा आज की विश्राम होगी।